हेलो, वेलकम टू हेल्थ की बात यथार्थ के साथ। मैं डॉक्टर प्रखर। आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉनसून का सीजन है और डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिससे हम सबको एक बहुत सारे जिसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं कि ये बुखार कैसे होता है, क्या होता है इसमें, क्या इसके इन्वेस्टिगेशन होते हैं, कब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या इसके प्रिवेंशन है और क्या ट्रीटमेंट है। तो आज हम इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो डेंगू के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये एक वायरल इन्फेक्शन है। अब सबको पता है कि ये एक मॉस्किटो बाइट से होता है। तो वायरस इन्फेक्शन कैसा है, क्योंकि ये जो मॉस्किटो होता है ये कैरियर होता है इस वायरस का और इसके थ्रू ये बीमारी ट्रांसमिट होती है। अब डेंगू का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 से 10 दिन होता है कि मच्छर ने काटा, 4 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको सिम्टम्स आते हैं और इसका रेमिशन फेज भी स्टार्ट होता है। सिम्टम्स की बात करें हम तो इसमें नॉर्मल जैसे जो बुखार होता है, हाई ग्रेड फीवर, बॉडी एक, जोड़ों में दर्द होना, साथ में नोजिया, वॉमिटिंग और रैशेज आना। तो इसके फेजेस होते हैं डेंगू फीवर के, जिसमें जो इनिशियल फेज होता है जिसको हम फेब्राइल फेज बोलते हैं, जिसमें सिर्फ बुखार, नोजिया, एपेटाइट सप्रेशन ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। उसके बाद फेज आता है जहाँ पे प्लेटलेट हमारे ड्रॉप होते हैं और बॉडी में रैशेज आने शुरू होते हैं। तो वो एक क्रिटिकल फेज होता है। और इसका और एडवांस स्टेज की बात करें तो वो डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है जहाँ पे ब्लीडिंग तक भी होती है और ये एट टाइम्स कभी कभी जानलेवा भी होता है। तो कभी भी अपने डेंगू के सिम्टम्स को हमेशा डॉक्टर का कंसल्ट लेके और सीरियसली लें उसको, क्योंकि ये कभी कभी बहुत फेटल भी हो सकता है। अब डेंगू के सिम्टम्स हम देखते हैं कि क्योंकि मॉनसून है, इस तरह की बीमारियां और इवन वायरल इन्फेक्शंस जैसे चलते हैं कि पहले हम सोचते हैं कि खांसी जुकाम है तो ये नॉर्मल तरह का होता है, पर डेंगू में अलग ऐसा क्या है तो उसके लिए आपको जानना है कि इसमें बहुत सीवियर जॉइंट पेन होते हैं, इसको ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है, और साथ में बॉडी में रैशेज आना। और अगर हम पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाएं तो उसमें प्लेटलेट कम हो जाते हैं। प्लेटलेट कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना है, आपको कंसल्ट करना है और उसका एक टाइम होता है जहाँ पे कि आपको एडमिशन की जरूरत होती है और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज होने हैं या नहीं होने ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे। क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि प्लेटलेट कम हुए, डॉक्टर साहब हमें प्लेटलेट चढ़ा दीजिए, पर वो गलत है, वो इलाज नहीं होता। प्लेटलेट का एक क्राइटेरिया होता है, कोई ब्लीडिंग है, प्लेटलेट 10,000 से कम है या फिर कोई शॉक में जा रहा है मरीज तो प्लेटलेट चढ़ाए जाते हैं, नहीं तो उसके और नुकसान भी हो सकते हैं। और अल्टीमेटली ये कभी कभी एक मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर में भी जाने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हॉस्पिटल सेटअप में अपना इवैल्यूएशन और डेली बेसिस पे कराना बहुत अनिवार्य होता है। अब प्रिवेंशन कैसे करें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर कहाँ होंगे, क्योंकि मॉनसून की बात होती है तो पानी जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर है तो हमको कोशिश करना है कि स्टैग्नेंट वाटर नहीं रहे। आपके जो बाहर घर में और भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे बाहर जाते हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, ठीक है, मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज करिए और साथ में अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखिए, हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए। और कोई भी इस तरीके के आपको सिम्टम्स लगे तो सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट। Hope this information is very useful to you. Thank you.